जय श्री कृष्ण। आज की कहानी है ज़िंदगी की जंग। सरिता और नीतीश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में ही दोनों की दोस्ती हुई और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सरिता ने बीएड करके एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी ले ली। वहीं नीतीश सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा, लेकिन तैयारी करते करते 5 साल से भी ज़्यादा हो गए, कहीं भी कोई रिजल्ट नहीं आया। एक दिन सरिता ने नीतीश से कहा, नीतीश, अब हमें किसी भी हाल में शादी करनी ही होगी क्योंकि मेरे घर वाले मुझ पर बहुत दबाव दे रहे हैं। नीतीश बोला, सरिता, अभी मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? तुम तो देख ही रही हो कि मैं बेरोज़गार हूँ, मैं तुम्हारा खर्चा कैसे चला पाऊँगा? नीतीश, तुम अपनी तैयारी जारी रखो, आखिर मैं तो कमाती हूँ ना, इससे हम दोनों का खर्चा चल जाएगा। 1-2 साल और तैयारी कर लो, नहीं होता है तो तुम भी कोई प्राइवेट जॉब कर लेना। सरिता के घर वाले अच्छे परिवार से थे। जब उनको पता लगा कि सरिता जिससे शादी करने जा रही है वह लड़का बेरोजगार है, तो उसके मम्मी पापा इस शादी को लेकर तैयार नहीं हुए, लेकिन सरिता की जिद के कारण उन्हें यह शादी करनी पड़ी। धीरे धीरे नीतीश और सरिता की शादी को 8 साल बीत गए, लेकिन अभी भी नीतीश कुछ नहीं करता था। सरकारी नौकरी की तैयारी करना तो उसने छोड़ दिया था, लेकिन वह एक तरह से डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और कोई छोटी नौकरी करना नहीं चाहता था। डिप्रेशन में उसे अब शराब की भी लत हो गई थी। उसी दौरान उनका बच्चा भी 5 साल का हो गया था। नीतीश को अब अपनी पत्नी से ही ईर्ष्या होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वह अपनी पत्नी से पढ़ने में ज़्यादा इंटेलिजेंट था, फिर भी वह बेरोजगार रह गया और उसकी पत्नी पैसे कमा रही है। अब आए दिन किसी न किसी बात पर सरिता से लड़ाई करता। धीरे धीरे सरिता पर हाथ भी छोड़ने लगा। शुरू में तो सरिता को लगा डिप्रेशन में आकर नीतीश ऐसा करता है, लेकिन दिन ब दिन नीतीश का सरिता पर हाथ उठाना आम बात हो गई थी। रोजाना रात को शराब पीकर आता और घर में गाली गलौज और मारपीट करता। सरिता को कभी विश्वास नहीं था कि नीतीश ऐसा करेगा, वरना वह अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कभी भी नीतीश से शादी नहीं करती। सरिता को ऐसा लगा कि वह जिस नीतीश को पहले जानती थी वह नीतीश अब मर चुका है, ये तो कोई और ही है। अब इसके साथ ज़्यादा दिन तक ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। सहन करने की भी एक हद होती है। एक दिन तो नीतीश ने गुस्से में आकर उसके बेटे सोनू को भी बहुत मारा। जब सरिता स्कूल से घर लौटी तो उसके बेटे ने उसको बताया कि पापा ने आज उसे बहुत मारा है। सरिता ने कारण पूछा तो उसके बेटे सोनू ने बताया, मैं तो पापा के पास एक मैथ का सॉल्यूशन पूछने गया था। इतने में वो गुस्सा हो गई और कहने लगे, मेरे पास क्यों पूछने आ रहा है? तेरी माँ मास्टरनी है, उसी से जाकर पूछ। मैं तो नालायक हूँ, नालायक, और मुझे बहुत मारने लगे। आज सरिता को नीतीश पर बहुत गुस्सा आया। उसने ठान लिया कि अब वह नीतीश के साथ नहीं रहेगी। उसने अपना बैग पैक किया और अपने बेटों को लेकर अपने मायके चली गई। सरिता अपने मायके आकर अपने माँ पापा से सब कुछ बताने लगी। इतने सालों में जो भी उसने छुपा कर रखा था। उसके माँ पापा पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है, तब भी तू कुछ नहीं बताती थी। उसे लगता था कि नीतीश सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरिता के पापा ने कहा, बेटी, हम तो शुरू से ही शादी के खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से हमें ये शादी करनी पड़ी। सरिता ने कहा, पापा, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। तभी सरिता की माँ ने कहा, बेटी, एक बार फिर सोच ले, शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता है। नहीं माँ, अब मुझे नीतीश के साथ नहीं रहना है। मैंने उसे बहुत मौके दिए हैं, 8 साल इसी सोच में गुजार दिए हैं कि वह अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन वह सुधरने वाला नहीं है। आज उसने सोनू पर हाथ उठाया है। मेरे पर हाथ उठाता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन मेरे बेटे पर हाथ उठाना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। सरिता अगले दिन ही कोर्ट में जाकर तलाक के लिए केस दाखिला कर दिया। पर यह इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि नीतीश सरिता को तलाक नहीं देना चाहता था। वो सोचता था कि अगर सरिता चली जाएगी तो उसका गुजारा कैसे होगा। नीतीश ने सरिता के सामने यह शर्त रख दी कि अगर इस शर्त पर वह तलाक देगा जब वह अपने बेटों को अपने साथ रखेगा। नीतीश को पता था कि सरिता अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, और अगर मैं बेटे को अपने पास रखूँगा तो सरिता को भी झक मारकर वापस मेरे पास आना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार सरिता का खून खोल उठा। एक पत्नी भले बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती।
उसने नीतीश से कहा, अगर तुम्हें अपने बच्चे से प्यार होता तो तुम इस फूल से बच्चे पर कभी भी हाथ नहीं उठाते। अब जो भी हो, सोनू तो हमारे पास ही रहेगा। कोर्ट में जज साहब ने भी देखा कि नीतीश शराब पीता है और बेरोजगार है, वह बच्चे को कैसे पालेगा, जबकि सरिता एक वर्किंग वुमेन है। तो उन्होंने उसके बेटे की कस्टडी सरिता को ही दे दी और तलाक को मंजूर कर लिया। सरिता ने सोचा कि अभी कुछ दिन अपने मायके में ही रहूंगी, फिर एक अलग से घर किराए पर लेकर अपने बच्चों के साथ रहूंगी। अगले दिन जब उसने अपने भाई से अपने बेटे के लिए कहा कि भैया सोनू का भी एडमिशन अपने बेटे के स्कूल में ही करा दीजिए, लेकिन जब उसकी भाभी को पता चला कि सरिता अपने बेटे का एडमिशन उसके बेटे के स्कूल में कराना चाहती है, तो उसको लगा कि कहीं सरिता के बेटे की फ़ीस भी हमें ही ना भरनी पड़े। तो वह सरिता से बोली, देखो सरिता, अपनी औकात के स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज तो छोटा है तो फीस भर भी दोगी, कल को बड़ा होगा तो फीस कैसे भरोगी। सरिता ने कहा, भाभी आप फीस की चिंता मत कीजिए, सोनू मेरा इकलौता बेटा है, इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो भी करना होगा मैं करूँगी, लेकिन अपने बच्चे की पढ़ाई से समझौता नहीं करूँगी। सरिता सोच रही थी कि अभी वह कुछ दिन अपने मायके में ही रहेगी, लेकिन वह अपनी भाभी के व्यवहार से बहुत ही नाराज़ थी। उसे पता चल गया था कि उसकी भाभी को उसका यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगली सुबह ही वह अपना बैग लेकर सोनू के साथ जाने लगी। सरिता जब अपने मम्मी पापा के पास कहने गई कि मम्मी मैं जा रही हूँ, तो उसके मम्मी पापा बोले, बेटी कहाँ जा रही हो, अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं तुम्हें आए, कुछ दिन और रहो, तुम्हारे पापा यहीं आसपास तुम्हारे लिए किराए का घर देख देंगे, फिर शिफ्ट हो जाना। सरिता ने अपनी मम्मी पापा से कहा, अम्मा एक इंसान की ज़िंदगी में कभी जंग ख़त्म नहीं होती, वह तो हमेशा जारी रहती हैं, बस उसके रूप बदलते रहते हैं। सरिता की माँ समझ गई थी कि ज़रूर बहू ने उसकी बेटी को कुछ कहा है। वह उठकर बहू से बोलने के लिए जाने लगी। तभी सरिता ने अपनी माँ को रोका और कहा कि माँ, मेरी वजह से अपने रिश्ते ख़राब मत करो, आखिर मैं कब तक यहाँ रहूँगी, 1 साल तो वैसे भी हो गया है, जैसे भी हो भाभी ने रखा तो सही। माँ पापा आप लोगों ने शुरू से ही एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह पाला है मुझे, और मुझे आत्मनिर्भर बनाया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी कमज़ोर नहीं है, अपने दम पर अपने बेटे सोनू की पढ़ाई और परवरिश दोनों करूंगी, बस आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद बना रहे, वो ही काफ़ी है। सरिता के पापा ने कहा, नहीं बेटा, हम अपनी बेटी को ऐसे कैसे जाने देंगे, सिर्फ आज के दिन रुक जाओ, मैं आज ही तुम्हारे लिए किराए का घर खोज देता हूँ। अगले दिन जब सरिता इस घर से जा रही थी तो सरिता की माँ को लगा कि जैसे अपनी बेटी की दूसरी बार विदाई कर रही हो। सरिता भी आंखों में आंसू लिए दोबारा से जिंदगी की नई जंग लड़ने के लिए चल दी थी। तो इंसान की ज़िंदगी में कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, लेकिन जो इंसान कठिनाइयों से, मुसीबतों से हार नहीं मानता बल्कि उनका डटकर सामना करता है, वही इंसान सफल होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।